कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये सर में दर्द हो रहा है। तो कोई मेडिसिन लिया? ठीक हो जाएगा। मिसेस फुरकान कहाँ है? वो अपने घर चली गई हैं। क्यों? कहीं थी, कल आऊंगी सुबह। वो बेचारी भी बिल्कुल तन्हा है, मेरी तरह। अब तुम तना कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारे अलावा और कौन है मेरा? देखो, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपना ख्याल रखो बस। शुक्रिया तारिक। मैं बराबर वाले कमरे में सो रहा हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना। तुम्हारे अलावा इस घर में है ही कौन? आवाज दूंगी तो तुम ही को दूंगी। जब जीना है तन्हा तन्हा। 20% होते हैं हमारे। ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि इस काम में कितना रिस्क है। पूरी रकम आपके मुल्क में ट्रांसफ़र करनी है, वो भी इस तरह कि किसी को ब्लैक मनी का गुमान भी ना हो। और इतनी बड़ी ब्लैक मनी को वाइट मनी करना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी इसमें तुम कोई गुंजाइश नहीं निकाल सकते? नो नेवर, कोई गुंजाइश नहीं। चलो ठीक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि ये रकम मेरी अकाउंट में चली जाएगी? मेरा ये ख्याल है कि आपने हम एजेंटों से कभी डीलिंग ही नहीं की, और हमारा ये बीमारी का कारोबार इतनी ईमानदारी से होता है कि लोग हम पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। ओके ओके, जानता हूँ मैं, नाराज़ नहीं हो। आपने बात ही ऐसी की है, हमारी एक पर्ची पर करोड़ों रुपया इधर से उधर हो जाता है, और मजाल है कि किसी को ज़्यादा शिकायत भी हो। ठीक है, तो ये सारा काम तुम्ही को करना पड़ेगा। हमारा कारोबार ही यही है। हाँ, तो डीलिंग होगी आप दोनों की? हाँ, वो तो गई है, मगर ये साहब कुछ ज़्यादा ही केयरफुल है। इसी एहतियात ने अब तक मेरी जिंदगी को बचा के रखा। ये शान की आदत है। डोंट वरी अबाउट दैट। मैं इनके काम करने के तरीके देख चुकी हूँ। ठीक है, फिर आप मुझे रकम पहुँचा दीजिएगा, मैं आपको एक पर्ची लिख दूँगा। अब वही पर्ची फिर आपके पाकिस्तान में काम आएगी। आर यू श्योर? यस श्योर। अब मुझे इजाज़त दीजिए। चलो, ये मरला भी तय हुआ। अब 2-4 काम और बाकी हैं। देखो मिस्टर उमर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ नहीं बिगड़ा? तुम कह रहे हो कुछ नहीं बिगड़ा? मेरी पूरी दुनिया लौट गई है, मैं बर्बाद हो गया हूं, तुम कह रहे हो कुछ नहीं बिगड़ा? चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। तुम्हें पता है मैं ऐसा जोहरी हो गया हूं जो अपने दिल की बाजी भी हार चुका है। देखो मैं,
मैं उस आदमी के गिर्द अपना घेरा तंग कर चुका हूं। क्यों कर रहे हो ऐसा? जाने दो, कोई फायदा नहीं बातों का। तुम्हें इस सिलसिले में मेरे साथ ताउन करना चाहिए। क्यों ताउन करूं? किस लिए ताउन करूं अब? चले जाओ प्लीज। ये जिंदगी बहुत कीमती होती है उमर, इसकी अहमियत को समझो। पुलिस वाले हो ना, जिंदगी और मौत ही की बातें करोगे। तुम्हें क्या पता जज्बात क्या होते हैं, मोहब्बत क्या होती है? मिस्टर उमेर, जज्बाती मत बनो, मेरे सवालों का जवाब देते जाओ प्लीज। यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम पागल मत बनो। चले जाओ यहां से, चले जाओ प्लीज। ओके, ठीक है, तुम मेरा साथ दो या ना दो, तुम मेरे साथ ताउन करो या ना करो, लेकिन मैं ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करता रहूंगा। करता रहो अपना फर्ज अदा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे फिर से सुना। जाओ प्लीज, जाओ। ये अजनबियत की दीवारें तो बेटा बहुत जल्द गिर जाती हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी मोहब्बत को बांट नहीं सकती मिसेस फुरकान। नहीं, बात बांटने की नहीं हिजाब, ये तो बात ये है कि इंसान जिंदगी प्यार मोहब्बत से आसानी से गुजार दे। जिंदगी तो वैसे भी गुजर जाएगी। हेलो जी जी, सामने बैठी हैं। मैं देती हूँ फोन। तारिक है, तुमसे कुछ कहना चाहता। हाँ तारिक बोलो। मैं इस वक्त जास्को स्टोर पे हूँ। तो फिर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। आपका शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेना चाह रहा था। अच्छा ऐसा करो कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ और तुम्हारी पसंद से फिर कुछ खरीद लेंगे। क्या ज़रूरत है ऐसी बातों की? हमारे पास जो कुछ भी है वही बहुत है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर जब तुम्हारा मूड होगा जब फिर आके ले लेंगे, ठीक है? हाँ फिर देखी जाएगी। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ हो गया? तारिक फजूल की बातें कर रहा है मेरे साथ। वो तुम्हारा शौहर है हिजाब। अगर वो तुम्हारा ख्याल करता है, तुमसे प्यार करता है, तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी उससे प्यार करूं। थैंक यू। शान, तुम क्या चले जाओगे? हाँ, पैसा ट्रांसफर होते ही। तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारा? मैंने तुम्हें कहा है ना, 1 हफ्ते बाद तुम मेरे पास आओगे।
शान, तुम कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? कैसा धोखा? ये सारी प्लानिंग तुम्हारे सामने हो रही है। अगर मैंने तुमसे कोई धोखा करना होता तो मैं छुप के करता। तो फिर तुम उस ब्रोकर से क्यों नहीं मिले? देखो नीली, मैं अंधी चालें नहीं चलता और हर मामले में मोहतात रहता हूँ। मैंने एक ऐसा ब्रोकर चुना है जिसकी बहुत बड़ी साख है और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने उसके साथ काम किया हुआ है। हाँ, तो फिर ठीक है। नाराज हो बाबा? अरे नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूं तेरी इस हरकत से। कौन सी हरकत? वही जो पुलिस वाला आया था तेरे पास, तूने मायूस लौटा दिया उसको। तुम ही बताओ बाबा, ऐसी तसल्लियां मेरे किस काम की? ऐसी बातें ना कर, खुदा की मसलिहतें वही जानता है। वही जानता है कि अपने किस बंदे से क्या काम लेना है और किसके मुकद्दर में कितनी सांसें रखनी है। हाँ, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, आंखें भी अंधी हो जाएं, तो रोशनी की लकीर किसी के किस काम की? अरे ऐसी बातें तो मुझे करनी चाहिए, इसलिए कि मेरा आखिरी स्टेशन आने वाला है। कौन जाने बाबा, पहले किसको जाना है? मैं जानता हूं, इसलिए कि मैंने अपनी सांसें गिन के रखी हैं। ये देख, खाली है बिल्कुल, कुछ भी नहीं रहा इस मुट्ठी में, कुछ भी नहीं। खाली हो गई मुट्ठी, यादें रह गई थी, वो भी खत्म होने वाली है। एक और नाकाम जिंदगी जेल में खत्म हो जाएगी। क्या रहेगा? कुछ नहीं। खाली है सब कुछ, खाली है सब कुछ, खाली है। सर, हमारा सिर्फ एक ही कारोबार है, करोड़ों की रकम मुल्क से बाहर इधर से उधर भिजवाना। इसके अलावा हमारा और कोई गलत कारोबार नहीं है। सर, हम लोग कारोबारी लोग हैं, इस किस्म के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। पुलिस तुम्हारे इस तामुन से वह खुश है? सर, आपने तो पहले ही हमसे बोल दिया था कि किस किस्म का कोई भी बंदा नजर आए तो हम तो खबर पहुंचाएं। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही आदमी? बिल्कुल यकीन है सर, वही हुलिया। और हाँ, वो कभी कभी सांस लेने के लिए मुंह में पंप लगाता है। गुड, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास फौरन चले आए। उसके साथ एक लड़की भी थी सर, वो उसको नीली नीली कह के पुकार रहा था। ओह, फिर तो 100% ये वही आदमी है। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। हाँ देखो, मुझे फौरन एक जगह छापा मारना है, फौरन उसकी तैयारी करो। ओके। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, वंस अगेन। सर, मेरा तो ये फर्ज था।
हिजाब, तुम ठीक तो हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपसेट सी लग रही हो, चलो कहीं बाहर चलें? नहीं, मेरा मूड नहीं है। भाई तुम मूड बना लिया करो, इस तरह तो देखो पूरा माहौल बोझिल सा हो जाता है। देखिए तारिक, आप प्लीज मुझे मजबूर ना करें। I just don't feel like doing anything. हिजाब, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारा जी बहला रहे, तुम इस तरह से उदास ना हो। आप मेरी फिलहाल मुझे तन्हा छोड़ दें। आप मेरे दिल की कैफियत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कोई बात छुपी तो नहीं हुई आपसे? हाँ जानता हूँ, इसलिए तो चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मेरी खुशी इसी में है कि आप मुझे उन बातों पर मजबूर ना करें जिन पर मेरा इख्तियार नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, मगर इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि तुम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करा करो, ताकि तुम्हारा जी बहल जाए। हो सके तुम चाहो तो परसों से मेरी फर्म ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं। मेरे लिए अगर चीजों में क्या रखा है? खैर बेवकूफ न बन। देख, ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह ताला तुझे एक खास वक्त तक जिंदा रखना चाहता है, वरना उसके लिए क्या मुश्किल था? उस आदमी की गोली से तू मर जा, और मुश्किल था क्या? हाँ, हो तो सकता था लेकिन हुआ नहीं। मैं अभी तक जिंदा हूं। मर जाता तो इस अजियत और कर्ब से तो निजात मिलती, लेकिन तू तो जिंदा है, और कम से कम उस दिन तक जिंदा रहेगा जब तक तुझे मौत की सजा नहीं मिल जाती। खुदा तुझे उस खास दिन मारना चाहता है, तो फिर तू क्यों उससे पहले अपने आप को मारना चाहता है उमर? कहाँ बाबा, जिंदा तो हूं ना किसी न किसी तरह। चल उठ, नाश्ता कर ले, क्योंकि यार मेरे पास भी अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। क्यों बाबा, तुमने कहीं जाना है क्या? आहट सुन रहा हूं मैं भी, बड़ी मतवाली आहट है, खींच रही है अपनी तरफ। खैर छोड़, जाने दे, तू इन बातों में नहीं समझेगा। अब तो बाबा हम समझने समझाने की मरहले से आगे निकल गए। उस दिन वो सार्जेंट भी आया था समझाने, लेकिन मैंने उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा चल उठ, नाश्ता कर ले। अगर मेरी गाड़ी आ गई ना, तो फिर कोई तुझे इतने प्यार से नाश्ता करने के लिए नहीं कहेगा। चल चल उठ।
हमारी नई जिंदगी कैसी होगी शान? जिंदगी पैसे से खूबसूरत होती है नीली, पैसों से, क्योंकि पैसे में बहुत कुव्वत है। हम इस पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देता और साथ देने वालों को हमेशा याद रखता हूँ। उनकी मेरे दिल में हमेशा जगह रहती है, जैसे कि तुम्हारी मेरे दिल में। ये तुम मौत का जिक्र क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तुम मरने वाली हो। क्या क्या कह रहे हो तुम पागल हो गए हो? नहीं नीली, मैं पागल नहीं हुआ, बल्कि बहुत मोहतात हो गया। क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। यही तो मुसीबत है कि वो अपने हिसार से बाहर नहीं निकलती। मियाँ बीवी के रिश्ते के साथ किसी और रिश्ते का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो शख्स खाली दामन हो चुका है। यही तो गलती कर रहे हो तुम अपने शौहर की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। मुझे नजर आ रहे हैं, बल्कि पहले से भी ज्यादा शिकस्ता दिखाई दे रहे हैं। उमर, मेरा मतलब है तारे एक अच्छे इंसान है। ऑफिसर भाई, जब मैं अपने सारे जुर्म कबूल कर चुका हूँ तो ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो उसे समझाओ तारिक, ऐसे तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा।
जब जीना है तन्हा तन्हा, जब